pausing discussions on services and data in the free trade talks in the light of what's happening now. Importance of the FTA is such that नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के जेडएक्स न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, एक्शन यूके के अंदर होता है तो रिएक्शन भारत के अंदर आता है, एक्शन भारत के अंदर होता है तो रिएक्शन यूके से आता है। हाल ही में बीबीसी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यूके के अंदर और वर्ल्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। इस डॉक्यूमेंट्री को यूके के अंदर बनाया गया, लेकिन इसका जो रिएक्शन है सबसे ज्यादा भारत के अंदर देखने को मिला। और अब जब भारत के अंदर बीबीसी के दफ्तरों पर छापे पड़े हैं तो सबसे बड़ा रिएक्शन यूके की पार्लियामेंट से आया है। यूके की पार्लियामेंट के अंदर एक के बाद एक बड़ा एमपी खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है और वो कह रहा है कि हम बीबीसी को फंड करते हैं। और बीबीसी के ऊपर हाल ही में बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि बीबीसी दुनिया की सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि हमें अब बीबीसी की इंटीग्रिटी और गवर्नमेंट को स्टैंड अप करना चाहिए इस मामले के ऊपर। फिर एक और एमपी, महिला एमपी आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि हाल ही में भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज के बारे में। तो क्या ये अब सही समय नहीं है बीबीसी का मुद्दा उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच भी उठाने का? तो इसके ऊपर जो एक मौजूदा पार्टी के एमपी हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि हम बीबीसी के साथ हैं, हम बीबीसी को फंड करते हैं और बीबीसी की सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली जो एडिटोरियल फ्रीडम है वो तो होनी चाहिए। हम आप जो देखते हैं बीबीसी क्रिटिसाइज करता है, लेबर पार्टी को भी क्रिटिसाइज करता है, कंजर्वेटिव पार्टी को भी क्रिटिसाइज करता है। और ये जो फ्रीडम है ये यूके के अंदर तो है ही और हम दुनिया के अंदर भी इस फ्रीडम को लेकर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी बातचीत करने को तैयार हैं। और जहाँ तक बात है बीबीसी का, तो बीबीसी के साथ ये जो एक केस हुआ है इनकम टैक्स का, ये बेसिकली हमारी सरकार भी इसके अंदर कोऑपरेट कर रही है। हमने भी जो भारत के हाई कमिश्नर हैं यूके के अंदर उनके साथ बातचीत की है, मुद्दे को उठाया है और इसके ऊपर बातचीत चल रही है। और जहाँ तक बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर दोनों देश बिल्कुल बात कर रहे हैं और ये जो एग्रीमेंट है दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की स्टेटमेंट दोस्तों सुनाई दी बीबीसी के ऊपर और बेसिकली जो यूके की पार्लियामेंट है ऐसे ही चीख रही है जैसे भारत के अंदर एक चीखो पुकार सुनने को मिली थी जब भारत के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। दोस्तों, जब कहते हैं ना कि अपने घर जब शीशे के होते हैं तो दूसरों के शीशों पर पत्थर नहीं फेंका करते, वो सिचुएशन यूके की हो गई है और अब इनके देश में इनके एमपी खड़े हो रहे हैं और बीबीसी की सपोर्ट में आ गए हैं। अब इनकी तो देशभक्ति बीबीसी को दिखाई दे रही है और जब भारत के प्रधानमंत्री की सपोर्ट में देश खड़ा हो जाता है तो बीबीसी वाले भी जानबूझकर पंगा लेते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्री जारी करते हैं। खैर, आपका क्या कहना है इस इंसिडेंट के बारे में? यूके के पार्लियामेंट के जो ऑफिशियल हैं चीख रहे हैं, बीबीसी की सपोर्ट में आ रहे हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि हम आपके साथ एग्रीमेंट तोड़ देंगे या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भारत डरने वाला नहीं है। आज जरूरत भारत को आपकी नहीं है, आपको भारत की जरूरत है और बेसिकली जितना डर दिखाना है दिखाते रहिए, भारत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा।